तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अपडेट के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे केस के ऊपर। तो केस के ऊपर भाई कुछ यूं है कि इन्होंने मेरी जीरो एफआईआर ही की थी 8 तारीख को। 7 तारीख की घटना थी, एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन शाम को ये जीरो एफआईआर करते हैं। तो जो मेरा केस इन्होंने ट्रांसफर किया था जीआरपी पठानकोट को, अभी तक जीआरपी वालों का कोई भी मुझे फोन नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, बेगमपुरा की बातें याद आ गई मुझे। बेगमपुरा में भी ये यही करते थे, रोज बोलते थे सर आपको अपडेट देंगे, आप वेट करो फोन का, ये करो वो करो। तो भाई अब तो मुझे शक होने लगा, क्योंकि क्या पता ये लोग ही मिले हो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं पेंट्री वालों के बड़े बड़े, वो क्या पता इनको पैसे वैसे दे देते होंगे, तो इसलिए ये केस के ऊपर कार्रवाई नहीं करते होंगे। लेकिन याद रखना भाई, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट के थ्रू केस करवाऊंगा अगर इन्होंने ऐसे मेरा कार्रवाई नहीं की। क्योंकि आप सोचना, आज 10 तारीख हो गई, 8 तारीख का इनको केस ट्रांसफर हुआ है, 9 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक मुझे कोई कॉल भी नहीं आया भाई। सिर्फ जीरो एफआईआर है भाई, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है भाई, इतना स्लो सिस्टम है। इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना था इनको, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। अब भाई मैं पटियाला रेंज को ट्वीट करूंगा, आप लोग रीट्वीट करना प्लीज यार, अब क्योंकि ट्वीट करवा के करवाना पड़ेगा। ऐसे तो ये सोए पड़े हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई किसी के साथ क्या हो रहा है। एक तरफ वॉर लगी हुई है और एक तरफ ये देश को लूटने में लगे हुए हैं। मतलब कोई बोले तब भी ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया पब्लिकली, इनको कोई ना कोई पीछे से सपोर्ट थी, तब जाके इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। इन्होंने पूरे सबूत भी मिटा दिए थे। जो मेरा इंस्टा 360 था वो मैंने वहां रख रखा था, मुझे पता था ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे, तो मैंने वहां ऑलरेडी रख रखा था, क्योंकि उसमें 360 रिकॉर्ड होता है। जब ये मुझे मार पीट के चले जाते हैं तो कैमरा भी गायब हो जाता है, नीचे नीचे देखता हूं, लेकिन जब वेरीफाई करता हूं तो मेरा कैमरा भी गायब होता है। ठीक है, जो कि 70,000 रुपए का है भाई, तो कम नहीं है भाई। ठीक है, वो भी रिकवर करना पड़ेगा भाई, हम केस करेंगे तो फिर कम नहीं होगा भाई। इन्होंने बहुत बुरा किया है। क्या आपको लगता है जो लोग एक चक्कर का लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए से कोई फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता है उनके लिए, जो लोग मतलब लाखों में कमाते हैं। हमारे जैसे आम लोगों के लिए ये बहुत है भाई 5 लाख रुपए, लेकिन उन सेठों के लिए ये 5 लाख रुपए कुछ नहीं है। और उन्होंने कंपनी उनकी ब्लैकलिस्ट कर दी। कंपनी का नाम ब्लैकलिस्ट हुआ है ना, वो दूसरे नाम से कंपनी रजिस्टर करवा के फिर आ जाएंगे वही बनके। फिर कौन रोकेगा भाई? रेलवे क्या इसको रोक पाएगा?